हेलो बच्चों। तो गाइस आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी का मैंने आपको स्टार्ट किया एक सीरीज PYQs की। तो क्वेश्चन नंबर 10 मैंने आपको करवा दिए थे पिछली वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, आप एक बार क्वेश्चन को रीड करें बच्चा, और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, what is the resistance of conductor through which a current of 0.5 ampere flows when a potential difference of 2 volt is applied across its ends। बच्चों क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है। आप देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले जो गिवन है वो आप देखो, तो हमें रेजिस्टेंस पूछा है बच्चा, उसके बाद करंट हमें दिया हुआ है 0.5 एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस V दिया है 2 वोल्ट, और R पूछा है। तो फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू आई आर। याद करो ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू आई आर, राइट। तो V कितना दिया है 2 इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू R बच्चा हमसे पूछा है। तो R इज इक्वल्स टू 2 बाई 0.5, ये पॉइंट हटाओ 0 बढ़ा दो, तो 20/5 विच इज इक्वल्स टू 4 ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? ओम। सो दिस इज द आंसर। गॉट इट? बढ़े आगे, एक बार देख लो क्वेश्चन को, बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आज का बच्चा, आज का क्वेश्चन नंबर 2। एक बार रीड करो क्वेश्चन को, एक बार रीड करो क्वेश्चन को। देखो, ए वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। बच्चा क्वेश्चन ने क्या बोला है कि आपके पास एक वायर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन ने बोला है आपके पास एक वायर है जिसकी लेंथ है L। तो बच्चा वायर की लेंथ L और एरिया है A, तब बच्चा उसका रेजिस्टेंस जो होगा, एरिया है A, तब उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा R विच इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। ये हमारे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दिया। अब बोला है फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल। बच्चा अगर वायर सेम मटेरियल का है तो उसकी रेजिस्टिविटी सेम होगी। रेजिस्टिविटी कैसी होगी? सेम होगी दोनों वायर्स की। एंड हैविंग लेंथ L/2, अब उसकी जो L है L डैश विच इज इक्वल्स टू L/2 एंड एरिया 2A। मतलब उसकी L लेंथ जो थी वो हाफ कर दी है और एरिया ट्वाइस कर दिया है। उसकी लेंथ हाफ कर दी है और एरिया ट्वाइस कर दिया है, राइट। तो यहां से इसका जो रेजिस्टेंस होगा, नया रेजिस्टेंस, दैट इज R डैश, ये मुझे फाइंड करना है। तो बच्चा R डैश कितना होगा? रो L डैश बाई A डैश अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। इसको बना दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोनों को डिवाइड करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट। तो ये बन जाएगा बच्चा R डैश बाई R इज इक्वल्स टू रो L डैश बाई A डैश डिवाइड बाई रो L बाई A। गॉट इट? यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो R डैश बाई R इज इक्वल्स टू, ये रो से रो कैंसिल आउट, ये रो से रो कैंसिल आउट। क्लियर? अब क्या हुआ? देखो ये यहां मल्टीप्लाई होगा और ये ऊपर जाएगा बिल्कुल। तो ये बन जाएगा L डैश बाई L इंटू A बाई A डैश। ठीक, तो ये बन गया R डैश बाई R इज इक्वल्स टू L डैश, ये कितना दिया बच्चा? L/2, पुट करो वैल्यू L/2 डिवाइड बाई L इंटू A बाई 2A। तो ये A से A कैंसिल आउट और L से L कैंसिल आउट। तो ये बन गया R डैश बाई R इज इक्वल्स टू, यहां बन गया 1/2 इंटू यहां भी आ गया 1/2, राइट। तो ये बच्चा हो गया R डैश बाई R इज इक्वल्स टू 1/4। सो R डैश बाई R बाई 4। तो बच्चा जो नया रेजिस्टेंस है वो पहले वाले रेजिस्टेंस का 1/4 टाइम्स हो जाएगा। तो गाइस अब देखिए क्वेश्चन में हमें दे रखा है ओरिजिनल रेजिस्टेंस 4 ओम, राइट। तो ओरिजिनल जो दे रखा है R, इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं जरा। तो R डैश इज इक्वल्स टू 4/4। सो R डैश विल बी 1 ओम। ये हमारा फाइनल आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में हमें 4 ओम ओरिजिनल रेजिस्टेंस दे रखा है। क्लियर है? देखो एक बार बढ़ते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार खुद से रीड करें, और खुद से रीड करने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करके फिर कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें जरा इसका आंसर। पहले देखिए जरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिख रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर। बच्चों एक मेटल वायर है, इसकी लेंथ हमें दे रखी है 3 मीटर। मेटल वायर की लेंथ रखी है 3 मीटर, इज 60 ओम।
मतलब 3 मीटर लेंथ का वायर था, उसका रेजिस्टेंस हमें दे रखा है 60 ओम। इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज 4 × 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। बच्चों अपन को रेजिस्टेंस दे रखा है, लेंथ दे रखी है, एरिया दे रखा है और रेजिस्टिविटी पूछी है। हमारे पास फॉर्मूला होता है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 3 आज का फॉर्मूला होता है R = ρl/A, राइट। R हमें दे रखा है 60 ओम, लेंथ वायर की दे रखी है 3 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बच्चा दे रखा है 4 × 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। हमसे पूछा है रेजिस्टिविटी रो। फॉर्मूला होता है R = ρl/A, तो रेजिस्टिविटी जो होगी बच्चा R × A /L, राइट। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। अब वैल्यू पुट करनी है। रो इज इक्वल्स टू R कितना है 60 इंटू एरिया कितना होगा 4 × 10⁻⁻7 /L, इट्स 3 से कैंसिल आउट करो 20 टाइम्स, तो रो इज इक्वल्स टू 80 × 10⁻⁻7, ये आ गया। अब रेजिस्टिविटी की यूनिट इट्स ओम इंटू मीटर, सो रेजिस्टिविटी इज 80 × 10⁻⁻7 ओम इंटू मीटर, दिस इज द आंसर। देख लो एक बार, बढ़े आगे। नेक्स्ट गाइस, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखो, द रेजिस्टेंस ऑफ मेटेलिक वायर ऑफ 100 मीटर इज 20 ओम। बच्चों एक वायर है जिसकी लेंथ हमें दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एक वायर है जिसकी लेंथ दे रखी है 100 मीटर और उस वायर का रेजिस्टेंस है 20 ओम। इफ द रेडियस ऑफ द वायर इज 5 mm, उसका रेडियस बच्चा हमें दे रखा है 5 mm, रेडियस 5 mm। फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटेलिक वायर। बच्चों रेजिस्टिविटी पूछी है, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, सेम क्वेश्चन देखो आपको करना है। R = ρl/A। अब इस फॉर्मूले को दैट इज रेडियस के टर्म्स में आप पहले कन्वर्ट करें, तो ρl/A πr², राइट। A का मतलब πr², तो ये बन गया अपने पास R = ρl/πr²। अब यहां से मुझे रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करनी है, तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस इंटू πr²/L। अब वैल्यू पुट करते हैं बच्चा यहां से, देखो तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू, रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम इंटू पाई का मतलब 22/7 या फिर 3.14 इंटू r² इंटू 5 × 10⁻³ और इसका होल स्क्वायर। बच्चों ये 10⁻³ कहाँ से आया जरा चेक करना, ये mm है अपने पास, तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻³ ये आ जाएगा मीटर में, क्लियर। डिवाइड बाई L, L कितना दिया है 100 मीटर, तो रो इज इक्वल्स टू, देखो ये 0 से 0 गया और 2 से गया 5 टाइम्स, राइट, तो ये आ गया 22/7 इंटू 5 × 5 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 5, तो एक 5 से ये 5 भी गया, तो रो इज इक्वल्स टू 22/7 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻6। इसको कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेट करते ही इसका आंसर आ जाएगा। तो बच्चा 22 × 5, 22 × 5 कितना होगा 110 डिवाइड बाई 7 इंटू 10⁻⁻6, सो रो इज इक्वल्स टू, तो 110 डिवाइड बाई 7 बच्चा कितना होगा जरा कैलकुलेट करो, ये हो जाएगा 15.7 इंटू 10⁻⁻6 ओम इंटू मीटर, दिस इज द आंसर। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रो इज इक्वल्स टू 157 इंटू 10⁻⁻7 रो दैट इज ओम इंटू मीटर, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो फाइनल आंसर ये वाला आ गया अपने पास, क्लियर है इतनी बात। देख लो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन बचा, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 1000 मीटर। हमें बच्चा कॉपर वायर की लेंथ दे रखी है, 1000 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 mm। बच्चा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 mm स्क्वायर, तो सबसे पहले mm को चेंज करो मीटर में, तो 2 × 10⁻⁻6 -6 क्यों किया, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये जगह मीटर स्क्वायर, राइट। वैसे आता 10⁻⁻3, लेकिन मैंने -6 क्यों किया, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, राइट। रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर वायर रो दे रखा है आपको 1.6 × 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर। मुझे रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो सिंपल फॉर्मूला R = ρl/A।
R इज इक्वल्स टू, रो कितना रखा है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8, लेंथ 1000 मीटर डिवाइड बाई एरिया 2 इंटू 10 टू द पावर -6। क्लियर है? अब सिर्फ सॉल्व करना है और आंसर बताना है। तो सॉल्व करना है और आंसर बताना है। सॉल्व करें जरा, करो, देखो 2 से कैंसिल आउट करो 5 टाइम्स और 2 0 ये वाली आ गई, राइट। अब 5 का मल्टीप्लाई 16 में, तो 1.6 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर, जरा चेक करना, ये हो गया -6 क्योंकि यहां से 2 0 से ये कैंसिल आउट हो गया, और ये वाला -6 ऊपर जाएगा तो +6, तो ये कैंसिल आउट हो गया, 0 आ गया। तो R इज इक्वल्स टू, ये कितना हो गया 8 ओम। तो रेजिस्टेंस कितना आ गया बच्चा 8 ओम। इज अ क्लियर? समझ आया क्वेश्चन? तो गाइस अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, ए कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.2 mm। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देखें बच्चा, प्रैक्टिस जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ए कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.2 mm। डायमीटर दे रखा है 0.2 mm। तो सबसे पहला काम क्या है, इसको मीटर में चेंज करना। तो 10 टू द पावर -3 का मल्टीप्लाई कर दो। एंड रजिस्टिविटी ऑफ रो दे रखा है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम इंटू मीटर। वॉट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 14 ओम। तो बच्चों लेंथ हमें निकालनी है कि वायर की लेंथ क्या रखी जाए जिसकी वजह से उसका रेजिस्टेंस 14 ओम हो जाए। कितना हो जाए 14 ओम। रेजिस्टेंस भी दे रखा है। हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ डायमीटर ऑफ द वायर बी डबल। तो सेकंड पार्ट में ये पूछा है कि रेजिस्टेंस कितना चेंज करें जिसकी वजह से उसका डायमीटर डबल हो जाए। तो पहले फर्स्ट पार्ट को करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, लेंथ निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। अब एरिया ना देखे हमें डायमीटर दे रखा है, तो इस फॉर्मूले को डायमीटर के टर्म्स में लिखते हैं। तो डेंसिटी दैट इज रजिस्टिविटी इनटू लेंथ डिवाइड बाई एरिया को मुझे लिखना है बच्चा डायमीटर के टर्म्स में। कितना होगा π/4 इंटू डी स्क्वायर। कितना होगा π/4 इंटू डी स्क्वायर। आपको R दे रखा है 14 इज इक्वल्स टू डेंसिटी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8। लेंथ कैलकुलेट करनी है बच्चा, ये 4 ऊपर जाएगा डिवाइड बाई पाई 22/7 या फिर 3.14। तो 22/7 इंटू डी 0.2 इंटू 10 टू द पावर -3। ये हमें कैलकुलेट करना है और इसका दिया है होल स्क्वायर। ये हमें कैलकुलेट करना है, यहां से लेंथ मुझे कैलकुलेट करनी है, राइट। तो इस पूरे का मल्टीप्लाई इधर करते हैं। तो L इज इक्वल्स टू 14 इंटू 22/7 इंटू 0.2 इंटू 0.2 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइड बाई, ये सब अपॉन में जाएगा नीचे, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8। तो कैंसिल आउट करो 2 टाइम्स। तो L इज इक्वल्स टू 2 इंटू 22 इंटू 0.04 राइट इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8। तो जरा चेक करो बच्चा, 10 टू द पावर -6 से ये कैंसिल आउट हुआ 10 टू द पावर -2 टाइम्स, और 10 टू द पावर -2 टाइम्स को ऊपर भेजते हैं। तो L इज इक्वल्स टू 2 इंटू 22 इंटू 0.04 इंटू 100, क्योंकि 10 टू द पावर ऊपर गया तो 100 बन गया, डिवाइड बाई 1.6। L इज इक्वल्स टू 2 इंटू 22 इंटू 100 का मल्टीप्लाई किया 4 हो गया, डिवाइड बाई 1.6। इससे कैंसिल आउट कर दो 0.4 टाइम्स, ये हटाओ 0 बढ़ा दो और 4 से 5 टाइम्स। तो L इज इक्वल्स टू बचा कितना आ गया 5 इंटू 22। देखिए जरा 5 इंटू 22। तो अब कैलकुलेट करें, L इज इक्वल्स टू 110 मीटर। ये लेंथ आ जाएगी वायर की। एक बार चेक करो एक बार क्वेश्चन को, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ 120 सेंटीमीटर। एक वायर की लेंथ दे रखी है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 7, लेंथ दे रखी है अपन को 120 सेंटीमीटर। तो पहले आप सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो, तो 120 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर एंड डायमीटर 0.4 मीटर। द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर इज 3 ओम। रेजिस्टेंस कितना दिया है 3 ओम, और रेजिस्टिविटी हमसे क्वेश्चन में पूछी है। बात समझ आ गई, रेजिस्टिविटी हमसे क्वेश्चन में पूछी है। तो देखिए फॉर्मूला सिंपल है,
R इज इक्वल टू रो L बाई ए। हमसे रेजिस्टिविटी पूछा है, तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इंटू एरिया डिवाइड बाई लेंथ। तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस कितना दिया है 3 ओम, तो 3 इंटू एरिया, एरिया की जगह बच्चा हमें डायमीटर दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर डिवाइड बाई लेंथ 120 इंटू 10 टू द पावर -2 10 टू द पावर -2। क्लियर? सो रो इज इक्वल टू 3 इंटू 22/7 इंटू 4 इंटू डायमीटर कितना रखा है 0.4, तो 0.4 इंटू 0.4 डिवाइड बाई 120 इंटू 10 टू द पावर -2। क्लियर हुई इतनी बात? अब देखो सॉल्व करते हैं। 3 से कैंसल आउट करो 4 टाइम्स, 3 से कैंसल आउट करते हैं 4 टाइम्स, राइट। ये 10 टू द पावर -2 को ऊपर भेजते हैं, तो ये हो गया अपने पास 22 डिवाइड बाई 7 इंटू 4, और एक बच्चा ये भी अपॉन 4 में है, ये हो गया 4 इंटू 0.4 इंटू 0.4 इंटू 100। ये 100 कहाँ से आया? 10 टू द पावर -2 ऊपर चला गया, राइट। अब आ गया अपने पास, सो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू 22 इंटू 0.4 0.4, राइट, दोनों को मल्टीप्लाई किया 100 का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 डिवाइड बाई 7 इंटू 4 इंटू 4, तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट और उस वाले 4 से वो 4 कैंसिल आउट। क्लियर? तो रो इज इक्वल टू 22/7, और 22/7 कितना होता है बच्चा? पाई की वैल्यू, और पाई की वैल्यू कितनी होती है फ्रैक्शन 22/7, और वैसे 3.14। सो रेजिस्टिविटी इज 3.14 ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। दिस द आंसर। देख लो एक बार, क्लियर है? नोट करें पहले से आप। तो गाइज अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, 2024 का है। देखो, 2 वायर्स A and B of same material having same length and diameter 0.2 mm and 0.3 mm respectively are connected one by one in circuit. Which one of these 2 wires will offer more resistance to flow of current in the circuit? Justify your answer। अच्छा क्वेश्चन है बच्चा, एक बार आप खुद से प्रैक्टिस करके मुझे कमेंट बॉक्स में पहले कमेंट करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन ने, बोला है बच्चा कि 2 वायर्स है अपने पास, 2 वायर्स हैं, वायर ए और वायर बी। 2 वायर्स मैंने ले लिए, वायर ए और वायर बी, दोनों सेम मटेरियल के हैं। अगर बच्चा मटेरियल सेम है तो दोनों की रेजिस्टिविटी भी सेम होगी, दोनों की रेजिस्टिविटी भी सेम होगी, राइट। दूसरा बोला है सेम लेंथ, इसका मतलब दोनों वायर्स की लेंथ भी सेम है, दोनों वायर्स की लेंथ भी सेम है, लेकिन दोनों का डायमीटर अलग अलग दिया है। तो डायमीटर ऑफ ए वायर इज 0.2 mm, मैंने इसको मीटर में चेंज किया, 0.2 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। दूसरा डायमीटर दे रखा है 0.3 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर, राइट। अब क्वेश्चन ने पूछा है कि हमने इन दोनों वायर्स को सर्किट में एक एक करके कनेक्ट किया है, तो किस वाले वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो पहले ये डिसाइड करना होगा बच्चा कि रेजिस्टेंस हम लोग किस चीज से डिसाइड कर रहे हैं। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो L बाई ए। अब इसमें रो कांस्टेंट है और L कांस्टेंट है, तो यहां से जो रेजिस्टेंस है बच्चा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया एरिया के। एरिया ना देके हमें दिया डायमीटर, तो एरिया को फॉर्मूले को कन्वर्ट करो डायमीटर के टर्म्स में, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 डी स्क्वायर, पाई बाई 4 डी स्क्वायर आ गया डायमीटर के टर्म्स में। मतलब रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई डी स्क्वायर। अच्छा, इस रिलेशन से हमें एक बात पता लगी, जरा चेक करो, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। मतलब जिसका डायमीटर ज्यादा होगा उसका बच्चा रेजिस्टेंस कम होगा, और जिसका डायमीटर कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। हमसे पूछा है कौन सा वाला वायर ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, मोर रेजिस्टेंस। तो बच्चा जिसका डायमीटर कम होगा वो वाला वायर ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो अब देखो किसका रेजिस्टेंस किसका डायमीटर कम है, तो बच्चा इसका डायमीटर है 0.2 और इसका डायमीटर है 0.3। तो वायर ए का जो डायमीटर है ये कम है एज कंपेयर टू डायमीटर ऑफ वायर बी। तो बच्चा डायमीटर ऑफ वायर ए इज लेस देन डायमीटर ऑफ वायर बी, सो रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए इज मोर देन द रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी। ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है? क्वेश्चन में ये भी पूछा था जस्टिफाई योर आंसर, तो मैंने सामने जस्टिफिकेशन लिख दिया है मैथमेटिकली, देख लो आप। तो गाइज क्वेश्चन करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।